आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, आपके और आपके बच्चों के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आपके और आपके बच्चों के पास प्रायः निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। आपके बच्चों के पास क्षमता नहीं होती, उसमें कारण बच्चों की गलती नहीं है। आपके बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसमें आपकी गलती कई गुना ज्यादा है अपने बच्चों की अपेक्षा। आप अपने जीवन में छोटी छोटी सी बातों पर बच्चों को निर्णय स्वयं लेके दे देते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो। हमने यहां तक देखा कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे भले ही हों वे, अगर उनको सूसू भी जाना है तो मम्मा से पूछेंगे, मम्मा कहां जाऊं। सूसू समझते हो? कारण क्या है? छोटी छोटी बातों पर आपको उन्हें निर्णय लेने के लिए छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें नहीं छोड़ा। पता चला वे बड़े होने के बाद भी निर्णय लेने के योग्य नहीं हो पाए। जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी कंडीशन में सफल हो नहीं सकता। छोटे छोटी सी बातों पर आप अपने बच्चों को घर में निर्णय लेने की क्षमता से युक्त कर देंगे, बाद में वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो मोदी जी जैसे बड़े बड़े निर्णय लेने लगेंगे। मोदी जी कोई जन्म से निर्णय लेने की योग्यता नहीं थी उनके अंदर, अथवा आचार्य श्री जी इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, कोई उनमें जन्म से योग्यता नहीं थी। धीरे 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 जैसे बड़े हुए, उनके संस्कार उनके माता पिताओं ने उनको दिए। आपने बेटे को थैला पकड़ाया और पूरी लिस्ट बता दी, एक एक चीज, छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जबकि आपका कर्तव्य ये था कि आप उसको थैला पकड़ा दो, 1000-2000 रुपए दे दो, जाओ ये ले आना। अब आप उसको स्वयं छोटे छोटे निर्णय लेने दो। गलती करेगा, 1-2 बार में आप उसकी गलती को सुधार दो, समझा दो। धीरे धीरे वो स्वयं बड़े बड़े, धीरे धीरे छोटे लेगा, फिर कुछ समय बाद बड़े बड़े निर्णय लेने लगेगा। ये तो हो गई बच्चों के निर्णय लेने की बात। समवशरण यह शब्द ही अपने आप में बड़ा अद्भुत शब्द है बंधुओं। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इंद्र के द्वारा, सौधर्म इंद्र के द्वारा, जिसका नियोजन करता ही सौधर्म इंद्र हो, रचनाकार जिसका कुबेर हो, और भगवान की वह पवित्रतम धर्म सभा जिस पर विराजमान होकर के प्रभु अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से संसार के समस्त जीवों के कल्याण का कोई उपदेश देते हैं, उस उपदेश देने वाली इस महानतम सभा का नाम समवशरण है बंधु। जब तक तीर्थंकर परमेष्ठी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक उनके ज्ञान की छद्मस्तता बनी रहती है, तब तक कितने भी वर्ष निकल जाएं, प्रभु कुछ बोलते नहीं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक दीक्षा लेने के पश्चात मौन धारण करके चुपचाप बैठे रहे। जब तक छद्मस्तता के वे परमाणु निकल ना जाएं, जब तक परम औदारिक शरीर प्राप्त ना हो जाए, जब तक ज्ञान की वो महिमा है कि शरीर का जैसा रंग अभी नीला, पीला, लाल, हरा दिखाई देता है, शुद्ध स्फटिक के जैसा जब तक प्रभु के औदारिक देह का रंग हो न गया, तब तक प्रभु ने अपने मुख से दीक्षा लेने के पश्चात एक भी शब्द न कहा। और यह समवशरण अंतिम तीर्थेश का लग भी गया। उसके पश्चात भी हुंडाव सर्पी काल का ऐसा वैचित्र रहा कि 66 दिन तक पूरा समवशरण खचाखच भरा रहने के बाद प्रभु मौन बैठे रहे। एक गणधर ना मिला, एक कोई भगवान की दिव्य ध्वनि को झेलने वाला कोई उन्हीं का शिष्य ना मिला। भगवान मौन बैठे रहे 66 दिन तक।